तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 19 अक्टूबर की, साथ ही में दिन है बुधवार का। वही हिंदी तारीख है कृष्णा नवमी और महीना चल रहा है कार्तिक का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर। हफ्ते में सोमवार के दिन को सबसे बुरा माना गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने की है ये घोषणा। जी हाँ, वीकेंड की छुट्टी के बाद सोमवार को काम पर जाना ज्यादातर लोगों के लिए किसी सजा से कम नहीं होता। लोगों के इस गुस्से और उदासी को समझते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यानी कि GWR ने सोमवार को ऑफिशियल तौर पर हफ्ते का सबसे बुरा दिन का खिताब दे दिया है। इसकी जानकारी खुद GWR ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। GWR के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो मीम्स और जोक्स के जरिए इस फैसले को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने GWR को स्मार्ट कहा तो एक दूसरे यूजर ने सोशल मीडिया पे लिखा कि मैं इसी कारण सोमवार को ऑफ लेता हूँ। एक अन्य यूजर ने तो सोमवार को बैन करने की याचिका दायर करने की मांग कर दी। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये जो घोषणा की है तो क्या आपके हिसाब से ये सही है कि हफ्ते के पहले दिन यानी कि सोमवार को इतना बुरा माना जाना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी राय क्या है। आइए अब देखते हैं कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। 3 से 4 हफ्तों में देश भर में फैल सकता है कोरोना का नया वेरिएंट, विशेषज्ञों ने जताई है संभावना। जी हाँ, त्योहारों से पहले भारत में कोरोना वायरस के मामलों ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। कोरोना के बढ़ रहे मामलों को थामने के लिए महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों के अंदर कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपने हमारे बीते रोज के मुख्य समाचार को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट की अभी हाल ही में इंडिया में पहचान हुई है। एक्सपर्ट ने इसी के बारे में चेतावनी दी है कि ये नया वेरिएंट अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल रहा है। इस बारे में डॉक्टर अरोड़ा का कहना है अगर लापरवाही बरती गई तो भारत में कोरोना की अगली लहर आने को नकारा नहीं जा सकता। कहा गया है दीपावली को देखते हुए त्योहारों का सीजन पूरे जोरों शोर पर है और बाजारों में लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। कहा गया है ऐसे ही अगर चलता रहा तो अगले 3 से 4 हफ्तों में ये वायरस और ज्यादा तेजी से फैल सकता है। अब दोस्तों जो संभावना जताई गई है अगर वो सच हो जाती है तो जाहिर बात है इसकी वजह से आने वाले दिनों में एक बार फिर से हमें लॉकडाउन जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कई तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। हालांकि फिलहाल ये केवल एक संभावना है। आइए दोस्तों आपको लगे हाथ तो अगली खबर में बताते हैं अपने देश को लेकर कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट, यानी कि कोरोना को लेकर अभी देश भर में क्या हालात चल रहे हैं। तो देखें ये ताज़ा अपडेट सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। बीते रोज एक बार फिर से मिले 1500 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 3 लोगों की जान फिर गई कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1500 से ज्यादा नए मरीज एक बार फिर से मिले हैं देश भर में। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 26,449 हो गई है, यानी कि अब देश भर में कोरोना के इतने मरीज हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया 3 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण देश भर में बीते रोज लगभग 24 घंटे में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 1900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देखिए अगली खबर। रबी फसलों की MSP पे हुई बढ़ोतरी। कैबिनेट बैठक में गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। अन्य फसलों के दाम में भी हुआ है इजाफा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते रोज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गेहूं का समर्थन मूल्य 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। जानकारी के मुताबिक गेहूं और दालों के साथ साथ केंद्र सरकार ने रबी की 6 अन्य फसलों की MSP में भी बढ़ोतरी की है। जैसे कि जौ का MSP मूल्य पहले 1635 रुपए था, इस पे 100 रुपए बढ़ाकर इसे 1735 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह से चना पे पहले MSP मूल्य 5230 रुपए था, इसे भी 105 रुपए बढ़ाकर 5335 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह से मसूर की दाल पे पहले MSP मूल्य 5500 रुपए था, इस पे 500 रुपए बढ़ा के इसे 6000 रुपए कर दिया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो किसानों को 1 क्विंटल मसूर के सरकार की तरफ से 6000 रुपए दिए जाएंगे। बाकी MSP की और ज्यादा जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख ही सकते हैं। देखें अगली खबर। फिर बढ़ गए CNG और PNG के दाम। आइए बताएं कितनी महंगी हुई है। जी हाँ, CNG और PNG एक बार फिर से महंगी हो गई है। उत्तर प्रदेश के लोगों को दिवाली से पहले महंगाई का झटका लगा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूपी की राजधानी लखनऊ में CNG की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं घरेलू गैस PNG की कीमत में 3 रुपए 30 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों आपको बता दें इस बढ़ोतरी के बाद अब बीते 10 महीनों में यूपी में CNG के दाम 25 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं, यानी कि बीते 10 महीनों में उत्तर प्रदेश में CNG के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी आई है प्रति किलो के हिसाब से। वैसे दोस्तों आपको बता दें CNG के दामों का बढ़ता हुआ ये हाल लगभग पूरे देश को ही झेलना पड़ रहा है। अब फिलहाल जो यूपी में बढ़ोतरी की गई है उसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में CNG की नई कीमत 83 रुपए 17 पैसे प्रति किलो है। इसी तरह से मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में CNG की नई कीमत 87 रुपए 84 पैसे प्रति किलो है। ऐसे ही कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में CNG की नई कीमत 89 रुपए 81 पैसे प्रति किलो है।
देखें अगली खबर। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच ठीक से नहीं हुई है, एनसीबी की स्पेशल टीम की रिपोर्ट में किया गया है ये दावा। जांच करने वाले अफसरों पे उठाए गए हैं सवाल। जी हां, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस की जांच ठीक से नहीं की गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्पेशल टीम की जांच के बाद दिल्ली मुख्यालय भेजी गई रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि जो अधिकारी उस समय काम कर रहे थे वो अभी भी काम कर रहे हैं। ताज़ा अनुमान के मुताबिक जांच में पाया गया है कि इस केस की पड़ताल करते हुए उन अधिकारियों के काम में कई कमियां थी। इस केस में 7 से 8 अफसरों पर शक है, जिसकी अब विभागीय जाँच शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में इसे लेके बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखें अगली खबर। टीम इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी, इसकी पुष्टि एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह ने की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 2023 का एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू में खेला जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अब पाकिस्तान एशिया कप का मेजबान नहीं होगा, यानी कि ये एशिया कप भारत और पाकिस्तान से हटकर किसी तीसरे देश में ही खेला जाएगा। वैसे दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, भारत ने आखिरी बार 2008 में पाकिस्तान में जाके मुकाबला खेला था। इसके बाद 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद भारतीय टीम अब तक पाकिस्तान नहीं गई है। तब से दोनों टीमें न्यूट्रल वेन्यू पे खेलती आई हैं, यानी कि 2008 के बाद जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो न्यूट्रल वेन्यू के तहत वो इंडिया या पाकिस्तान में नहीं होता, बल्कि मैच किसी तीसरे ही देश में खेला जाता है। देखिए अगली खबर। भारी भरकम जवाब पर तथ्य हैं गायब। बिल्किस के दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट। जी हां, बिल्किस बानो गैंग रेप के 11 दोषियों की रिहाई को लेकर गुजरात सरकार ने सोमवार को अपना जवाब दिया है, लेकिन देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट नजर नहीं आया। इस पर सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि ये जवाब बड़ा भारी भरकम है और इसमें तथ्यों की कमी है। साथ ही कोर्ट ने कहा इस हलफनामे में अदालती फैसलों को भर दिया गया है, लेकिन तथ्य छोड़ दिए गए हैं, यानी कि जो सच है या जो फैक्ट्स हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार के हलफनामे पे जवाब देने के लिए 29 नवम्बर तक का समय दिया है। वैसे दोस्तों, अगर आप इस केस के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि गुजरात सरकार ने इस बार बीते 15 अगस्त के मौके पर गुजरात दंगों के समय बिल्किस बानो गैंग रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों को रिहा कर दिया था। इसके बाद 3 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ अर्जी दी थी, तो इसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं। देखें अगली खबर। सिर तन से जुदा करने वालों की मौत जैसी हो गई है जिंदगी। 24 में से 23 घंटे रहना पड़ता है अंधेरे में। बीवी बच्चे शक्ल देखना नहीं चाहते हैं, साथ ही में फांसी के डर से रोते रहते हैं। जी हां, राजस्थान के अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कन्हैया लाल हत्याकांड के दोनों आरोपी अब भगत सिंह की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। जानकारी में बताया गया है कि अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए रोजाना ही फूट फूट के रोते हैं, लेकिन आज तक परिवार का एक भी व्यक्ति इनसे मिलने नहीं आया है। साथ ही ताज़ा जानकारी के मुताबिक रियाज गौस के अलावा कन्हैया लाल हत्याकांड के बाकी 7 आरोपी भी इसी जेल में कैद हैं। उन्हें भी महापुरुषों की किताबें पढ़ने के लिए दी जा रही हैं। जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने बताया है कि उदयपुर हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 9 आरोपियों को सुरक्षा कारणों के चलते हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी आरोपी जेल में फूट फूट के रोते रहते हैं। 9 आरोपियों में से 7 आरोपियों को पश्चाताप है, यानी कि अपनी गलती पे पछतावा है। बताया गया है ये 7 आरोपी हत्याकांड के मास्टरमाइंड को दिन भर कोसते रहते हैं। हालांकि गौस मोहम्मद और रियाज की बॉडी लैंग्वेज अभी भी वैसे ही है, यानी कि अभी तक इन दोनों में कोई भी पश्चाताप नजर नहीं आया है। कन्हैया लाल हत्याकांड के यही 2 मेन आरोपी हैं। हालांकि ये आरोपी महापुरुषों की बुक लगातार पढ़ रहे हैं। देखिए अगली खबर। दिवाली और छठ के बाद घर से आने वाले ध्यान दें, 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें और चलेंगी, लंबी वेटिंग से मिलेगी निजात। जी हां, यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों के लिए पहले से निर्धारित 40 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों के अलावा और 12 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ऐसे में अब पूर्व मध्य रेलवे की ओर से कुल 58 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों द्वारा कुल 500 फेरे लगाए जाएंगे। दिल्ली और आनंद विहार के लिए दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सहरसा से पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सहरसा से ये पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। अब नई चलने वाली ट्रेनों के नंबर क्या हैं, साथ ही में उनकी टाइमिंग क्या होगी, साथ ही में ये पूजा स्पेशल ट्रेनें कौन कौन सी तारीखों पे चलेंगी। अब मैं अगर एक एक करके सभी गाड़ियों की जानकारी आपको देने लगूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, पर दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिसपे आप क्लिक करके दिल्ली और आनंद विहार के लिए जो नई गाड़ियां चलने वाली हैं, आप उनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। देखिए अगली खबर। राम भी पैदल चले थे, दोनों के नाम में है रा। कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना। जी हाँ, जैसा कि शायद आप जानते होंगे कि राहुल गांधी इन दिनों पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। इन दिनों उनका कारवां कर्नाटक में है। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उनकी तुलना भगवान श्री राम से कर डाली है। उन्होंने कहा जिस तरह
तरह से राम का नाम है, उसी तरह से राहुल गांधी का नाम भी रा से शुरू होता है। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले राजस्थान के मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा था कि राहुल गांधी भगवान राम से ज्यादा पैदल चल रहे हैं। जितना श्री राम अयोध्या से श्रीलंका पैदल चले थे, उससे ज्यादा का सफर राहुल गांधी करेंगे। अब कांग्रेस नेताओं के इन बयान पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है, यानी कि कांग्रेस और भाजपा के बीच इस मुद्दे को लेकर वाद विवाद शुरू हो गया है। राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि राहुल गांधी भगवान राम से बड़े कैसे हो सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने हमेशा ही भगवान को चुनने में गलती की है। साथ ही में भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने कहा है कि राहुल गांधी की तुलना श्री राम से करके हमारी संस्कृति का अपमान किया जा रहा है। साथ ही राठौर ने कहा, इन लोगों ने गांधी परिवार की चापलूसी की सारी सीमाएं पार कर ली हैं। तो आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राहुल गांधी की तुलना राम जी से करना कैसा है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? जो भी राम भक्त है वो नीचे अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जो भी राम भक्त है वो पूरा वीडियो देखने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। देखिए अगली खबर। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहा हेलीकॉप्टर बीते रोज हुआ क्रैश, पायलट समेत 7 की हुई मौत। इनमें 3 गुजरात और 3 तमिलनाडु के लोग थे। जी हां, केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहा हेलीकॉप्टर बीते मंगलवार को क्रैश हो गया। हादसे में 2 पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह खराब मौसम और कोहरा बताया जा रहा है। घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर जमीन से टकरा गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई और सभी लोगों की दुखद मौत हो गई। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने इस पर दुख जताया है। बताया गया है यह हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन के बेल कंपनी का था। देखिए अगली खबर। अगर नहीं आई है किसान योजना की 12वीं किस्त तो ना हो परेशान, ऐसे ले सकते हैं मदद। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी अभी से 2 दिन पहले यानी कि 17 अक्टूबर 2022 किसानों के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत 12वीं किस्त जारी की थी। यानी कि जो किसान इस योजना के पात्र हैं उनके खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि भेजी थी। अब ऐसे में अगर आपके खाते में किसान योजना की 12वीं किस्त के पैसे नहीं आए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटे मोटे काम है जिनको करने के बाद आपकी परेशानी हल हो सकती है। जानकारी के मुताबिक किसान योजना की 12वीं किस्त के पैसे अटकने का पहला कारण ये हो सकता है, जो कि इस योजना के प्रत्येक लाभार्थी के लिए बेहद ही जरूरी है, यानी कि अनिवार्य है। ऐसे ही कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे कि फॉर्म में नाम की गलती, अंग्रेजी की जगह हिंदी में नाम लिखना, आधार कार्ड से नाम का मेल न खाना या बैंक अकाउंट नंबर गलत होना। इस तरह के कई और कारण हो सकते हैं। तो आपको लगता है अगर इनमें से कोई दिक्कत हुई है तो पहले उसे ठीक करने की कोशिश करें। बाकी आप अपनी सहायता के लिए किसान योजना से जुड़ी हेल्पलाइन नंबर 155-261 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर एक और टोल फ्री नंबर है 1811-5526, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं। यह पीएम किसान योजना से जुड़ी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। देखें अगली खबर। आज 19 अक्टूबर 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 19 अक्टूबर को केरल में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। साथ ही बताया गया है केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल जमाव की संभावना है। बाकी इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, आंतरिक तमिलनाडु की पहाड़ियों में, साथ ही लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। हालांकि इन जगहों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र के मध्य हिस्सों में, मणिपुर में, मिजोरम में 1-2 स्थानों पे हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी नागालैंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, विदर्भ के बाकी बचे हुए हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी झारखंड के कुछ हिस्सों में और पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों पर आज हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इन्हें छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। देखें अगली खबर। रोजर बिन्नी 36वें बीसीसीआई अध्यक्ष बने, यानी कि पहला एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट का हुआ ऐलान। 1983 के वर्ल्ड कप में बने थे हीरो। जी हां, पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 36वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। बोर्ड की एजीएम की बैठक में बीते मंगलवार को रोजर बिन्नी को प्रेसिडेंट चुना गया, यानी कि अब बिन्नी सौरव गांगुली की जगह लेंगे। बताया गया है बीसीसीआई की एजीएम मुंबई के ताज होटल में हुई। देखें अगली खबर। दिवाली के मौके पे अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी, दीप उत्सव में शामिल होंगे। जी हां, पीएम मोदी इस बार दिवाली के मौके पर यानी कि आने वाले 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे। यहाँ वो रामलला के दर्शन के बाद सरयू नदी के तट पर होने वाली आरती में शामिल होंगे। इसके अलावा वो राम जी की पैड़ी पे होने वाले दीप उत्सव में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी डिजिटल आतिशबाजी को भी एंजॉय करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम से जुड़ा टाइम टेबल कुछ इस तरह है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आइए हम देखें अगली खबर। जालंधर में परिवार को जिंदा जलाया, नशेड़ी पति ने पेट्रोल छिड़क के लगाई आग, पत्नी, बेटा बेटी और सास ससुर की हुई मौत। जी हां, पंजाब के जालंधर में एक व्यक्ति ने अपने ससुराल में पत्नी, बेटा बेटी और सास ससुर को जिंदा जला दिया। आरोपी ने बीते सोमवार देर रात
उस समय कमरे में आग लगाई जब पूरा परिवार सो रहा था। सोने की वजह से उन्हें बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक मरने वाले 2 बच्चों की उम्र 5 और 7 साल थी। शुरुआती जांच से ये पता चला है कि पति पत्नी के बीच कुछ घरेलू झगड़ा था। तो दोस्तों, आज 19 अक्टूबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।